गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल पार्ट 1 में हमने कंपाउंड सेंटेंस किन कंजंक्शन से बनाया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये सीखा था। आज हम सीखेंगे जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शंस यूज़ करते हैं वो कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट आर conjunctions to form the compound sentences. Compound sentence, it is compound sentence. Okay, conjunctions ये कहलाते हैं coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। Actually, we use 4 types of conjunctions to form compound sentence, or we can say compound sentence are formed by using 4 types of conjunctions. And what are those conjunctions? First, सबसे पहले जो होते हैं क्यूम्यूलेटिव और इनको बोलते हैं कॉप्युलेटिव भी बोलते हैं, कॉप्युलेटिव। ओके, क्यूम्यूलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। ये पहला प्रकार है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन क्या है? क्यूम्यूलेटिव। हिंदी में इनको हम बोलते हैं, ये कैसे कंजंक्शन होते हैं? ये जोड़ बताने वाले होते हैं, ठीक है, बताने वाले। मतलब ये 2 वर्ड्स और 2 स्टेटमेंट, 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं सिर्फ। तो वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं? जैसे इसमें हम क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन में लेते हैं एंड, फिर लेते हैं बोथ एंड, ठीक है। इसमें हम एज वेल एज भी लेते हैं, एज वेल एज, और इसमें हम लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी तो कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये कंजंक्शंस हम जो है इसमें लेते हैं क्या बनाने के लिए? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। और एक कंजंक्शन और इसमें होता है नो लेस देन। अब देखिए, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो लेस देन। ये कैसे कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन है क्यूम्यूलेटिव, जोड़ बताने वाले। पहले प्रकार के हो गए। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और दूसरे प्रकार के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को देखते हैं, दूसरे कौन से होते हैं। नंबर 2 पर यहां आता है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अल्टरनेटिव जो अल्टरनेट बताएं, ऑप्शन, ठीक है। 2 या अधिक में से, 2 में से कोई एक अल्टरनेटिव हो तो इसको कहते हैं विकल्प बताने वाले। हिंदी में क्या बोलेंगे? विकल्प बताने वाले, ठीक है। ये विकल्प बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शंस हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें आपका आता है और, इसमें आता है आपका ईदर और, फिर आता है नीदर नॉर, ठीक है। ये सभी क्या बताते हैं? हमें विकल्प बताते हैं, ठीक है। और भी आते हैं इसमें, जैसे आप कहेंगे अदरवाइज, और इसमें कहेंगे एल्स। सो और, ईदर और, नीदर नॉर और अदरवाइज, ये कंजंक्शन कैसे हो गए? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हो गए, ठीक है। तो
टू टाइप के कंजंक्शन हो गए, क्यूम्युलेटिव, अल्टरनेटिव। चलिए 3 टाइप के कंजंक्शन देखते हैं कौन से होते हैं जिनको यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लेना। यही कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। अभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और होते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है ये आप आगे जानेंगे, ठीक है। तो थर्ड टाइप के जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग में, उनको हम बोलते हैं इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव इन्फरेंस होता है, ठीक है। इसको हिंदी में निष्कर्ष भी बोलते हैं। इसमें हम निष्कर्ष या इसको कॉन्सिक्वेंट या परिणाम भी बोलते हैं कभी, या रिजल्ट, ठीक है। इस प्रकार के जो कंजंक्शंस होते हैं उन कंजंक्शंस में क्या करते हैं, ये जब ये दो स्टेटमेंट में आपका एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट बताएगा, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, वो दूसरे में होगा रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन है वो देखेंगे आप। जैसे इसमें फॉर आता है, फॉर कंजंक्शन होता है। देयरफॉर आता है, ये भी कंजंक्शन होता है। फॉर आपने पढ़ा होगा, देयरफॉर आपने पढ़ा होगा इस कंजंक्शंस में, और इसमें आपने सो भी पढ़ा होगा। इसमें कॉन्सिक्वेंटली है, ये भी कंजंक्शन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका तो मतलब ही होता है परिणाम स्वरूप। फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, ये इलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये निष्कर्ष बताते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स हम सीख क्या रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब कंपाउंड सेंटेंस में दो स्टेटमेंट को जब जोड़ा जाता है तो क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन आते हैं। जब उनमें दो में कोई हमको अल्टरनेट चुनना होता है तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस आते हैं। जब एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट में कोई कंक्लूजन या रिजल्ट होता है, वहाँ पर हम कैसा कंजंक्शन यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं आपका इलेटिव कंजंक्शन, ओके। और अब आपका आता है, चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रकार के कंजंक्शंस। द फोर्थ टाइप ऑफ कंजंक्शंस आर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ठीक। एडवर्सेटिव, देखो यहां से पता पड़ेगा, एडवर्स, एडवर्स विपरीत, विरोध करना, इसको विरोधाभासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधाभासी कंजंक्शन, ठीक है। यानी विरोध या अंतर बताने वाले, ये वाले कंजंक्शंस होते हैं हमारे विरोधाभासी, ठीक है। विरोधाभासी कंजंक्शंस होते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। देखिए इसमें हम बट का यूज करते हैं, स्टिल का यूज करते हैं, और येट का यूज करते हैं। इसमें हम इसमें वेयर एज का यूज करते हैं, सॉरी वेयर एज, वेयर एज, वेयर एज इज ऑल्सो कंजंक्शन। हम इसमें वाइल का यूज करते हैं एंड नेवरदीलेस का यूज करते हैं, ठीक। बट आप जानते हैं, स्टिल आप जानते हैं, कई बार इसमें हाउएवर भी आ जाता है, हाउएवर, ठीक है। स्टिल आप जानते हैं, यट भी जानते हैं, वेयर जानते हैं। इसका मतलब होता है जब के, इसका मतलब होता है जब के, इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि, और फिर भी, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है फिर भी, इसका मतलब फिर भी होता है। येट का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, फिर भी, अभी भी। ऐसे हाउएवर का मतलब होता है जब के, और लेकिन के अर्थ में भी इसका यूज होता है। और बट का होता है लेकिन, और इसका जब के अर्थ में भी यूज होता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम 4 प्रकार के कंजंक्शन का यूज करके क्या बनाते हैं,
4 प्रकार के कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब आपने 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस पढ़ लिए और इनका यूज करके हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं और हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को कल बताया था संयुक्त वाक्य बोला जाता है हिंदी में। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, 2 या 3 स्टेटमेंट आपस में जुड़े हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो आप आज हमने क्या पढ़ा? टुडे वी स्टडीड 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। द फर्स्ट टाइप इज cumulative conjunctions which add 2 statement, okay, as and, both and, as well as these are called not only but also। ये कैसे कंजंक्शंस हैं? क्यूम्युलेटिव हैं। एंड दूसरे प्रकार के कंजंक्शंस हमने कौन से पढ़े? अल्टरनेटिव, दोज कंजंक्शंस विच टेल्स द अल्टरनेट between 2 statements, okay, 2 statements or 2 words or 2 things, it is called alternative conjunctions। Alternative conjunctions are or, either or, neither nor, otherwise, else, these are alternative conjunctions। And the third type of conjunctions are called elative conjunctions that tells the inference or shows the result or consequent are called elative conjunctions। Elative conjunctions are, so, therefore, for, these are elative conjunctions। And fourth type of conjunctions are adversative conjunctions। And adversative conjunctions tells us to, these conjunctions join to adverse situations to adverse statements altogether, and so they are called adversative conjunctions। One statement is against or opposite of the other statement, so it is called adversative, okay, but still, yet, nevertheless, however, while, whereas, all these conjunctions are adversative conjunctions। So today we have studied these 4 types of conjunctions। So dear students or dear friends, I think you people must have understood it better, that the 4 types of conjunctions to form the compound sentences। So this is part 2, in this part 2 we have studied coordinating conjunctions। In part 3, in next video, we will study to form compound sentences by using these coordinating conjunctions। So at last, I request you to subscribe this channel, my English Guru, and press the bell icon to get all the notifications, and share this link and this video with your other friends, your classmates, your friends, so that they can also be benefited with these videos। Thank you very much।